22 अप्रैल 2023 अक्षय तृतीया के दिन खरीद लाना यह छोटी सी सस्ती सी चीज आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से बन जाओगे करोड़पति, पूरे जीवन होगी आप पर धन की वर्षा। दोस्तों 22 अप्रैल 2023 को अक्षय तृतीया का पावन पर्व पड़ रहा है। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी भी क्षय ना हो, जिसका कभी भी अंत ना हो। मतलब कि इस दिन जो आप पूजा पाठ करते हैं इससे आपको माता लक्ष्मी जी की वो कृपा मिलती है जिस कृपा का लाभ पूरे जीवन काल आपको मिलता रहता है। देखिए दोस्तों, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तिथि को ही अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया धनतेरस के समान ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। धनतेरस में हम सोना चांदी इसीलिए खरीद करके लाते हैं जिससे हमें माता लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी का वो आशीर्वाद मिले जिसके बाद हमारे घर में कभी भी धन की कमी ना हो, हमारे घर की बरकत हो, हमारे घर की उन्नति हो। इसी प्रकार से अक्षय तृतीया के दिन भी सोना और चांदी खरीदने से आपको माता लक्ष्मी जी की वो कृपा मिलती है जिसके बाद आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। लेकिन उन लोगों का क्या जो सोना खरीद पाने में सक्षम नहीं है, उन लोगों का क्या जिनके पास इतना ही पैसा नहीं है कि वह चांदी खरीद सकें। तो दोस्तों आप घबराइए मत, हमारे धर्मशास्त्र में कुछ इसके ऐसे विकल्प बताए गए हैं जिन विकल्पों को अगर आप सुनते हैं और सही मुहूर्त पर खरीद करके ले आते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए इन चीज़ों को अगर आप सही मुहूर्त पर खरीद करके लाएंगे और आपने इसको लाने के बाद वह पूजा पाठ और वह बीज मंत्र का जाप कर लिया जो आपको हम बताने रहे हैं तो आपकी कैसी ही मनोकामना हो वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपकी परेशानी, दिक्कतें, समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों भविष्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। भगवान गणेश जी ने, भगवान व्यास जी ने इसी दिन महाभारत भी लिखना प्रारंभ किया था। भगवान विष्णु जी के 24 अवतारों में से एक भगवान परशुराम जी भी इसी दिन प्रकट हुए थे। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, अक्षय तृतीया वही दिन होता है जिस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो इस दिन इनका आपको साक्षात वरदान और आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद आपको जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं, वो अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। इसीलिए दोस्तों यह जो छोटी सी सस्ती सी चीज़ें हम आपको बताने आ रहे हैं जो आपको अक्षय तृतीया के दिन मतलब 22 अप्रैल 2023 के दिन खरीद करके लानी है, इनको सही से समझ लीजिए और अपने घर पर इन चीज़ों को ले आइएगा। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन काल में किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ही परेशान थे, जैसे आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ था, आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके थे, आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, आपके घर पर पैसा आना बंद हो गया है, आपके घर पर रोज कलेश होता रहता है, आपके घर पर पैसे आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, इन तरीके की परेशानियों से तो आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय हमको पता चलता है उस उपाय का लाभ हम आके आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इसीलिए दोस्तों पहला वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, पूरे साल में कई तृतीया आती हैं, कई तिथि भी आती हैं, लेकिन अक्षय तृतीया का अपना एक अलग ही महत्व माना गया है। कहा जाता है इस दिन भगवान नारायण विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना बहुत ही आसान होता है। इस दिन अगर आप उनकी थोड़ी सी भी पूजा कर लेते हैं तो आपकी थोड़ी ही सी पूजा से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिल जाता है। देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति के जीवन में जब परेशानियां आती हैं या खुशियां आती हैं तो इसका मुख्य कारण यही होता है उस व्यक्ति के जीवन के उसके ग्रह की चाल पर यह सब निर्भर करता है। और जो आपके ग्रहों की चाल होती है, आपके राहु केतु होते हैं, इन सब का नियंत्रण जो होता है वो भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और अक्षय तृतीया के दिन अगर आप थोड़ी सी भी पूजा उपाय करेंगे जो अभी हम आपको तुरंत ही बताने आ रहे हैं तो साक्षात भगवान विष्णु जी की आपको कृपा मिलेगी ही मिलेगी और माता लक्ष्मी जी का वो आशीर्वाद आपको मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में धन चुंबक की तरह खिंचा हुआ चलाएगा। बस आपको एक बात का थोड़ा विशेष करके ध्यान रखना होगा, ये जितनी भी चीज़ें हम आपको बताने आ रहे हैं ये हैं तो बड़ी साधारण सी चीज़ें, लेकिन इनको आपको एक खास मुहूर्त पर खरीद करके लाना होगा। और यकीन मानिए दोस्तों, इन चीज़ों को अगर आप खास मुहूर्त पर खरीद करके लाते हैं, अपने घर पर विधि विधान से पूजा करके इन चीज़ों को स्थापित कर देते हैं तो दोस्तों फिर आप मान के चलिए आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो पूरी होगी होगी और आपके जीवन के हर कष्ट से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए दोस्तों बहुत ध्यान से इस वीडियो को अपने लिए ही नहीं अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक अंत तक देखिएगा, क्योंकि पूरे साल में एक ही दिन एक ऐसा मौका आता है जब आप भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा साक्षात प्राप्त कर सकते हैं। हमारे धर्मशास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया है दोस्तों, अक्षय तृतीया का इंतजार कई ज्योतिष, कई तांत्रिक और कई पंडित पूरे साल करते हैं क्योंकि इस दिन की गई पूजा कभी भी खाली नहीं जाती है। तो दोस्तों आपको बता दें, हिंदू पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन
पूरा दिन जो होता है वो अभुज मुहूर्त होता है। इस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करने की सोच रहे हैं तो बार बार आपको पंचांग देखने की जरूरत भी नहीं होती। पूरे दिन स्वयं में अपना एक शुभ मुहूर्त होता है। अब आपको एक बात बताते हैं दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के द्वारा अक्षय तृतीया का पर्व जो इस बार होगा वह 22 अप्रैल की सुबह 7:49 से शुरू हो जाएगा। इसकी समाप्ति जो होगी वो 23 अप्रैल की सुबह 7:47 पर होगी। इसी दौरान आपको वह उपाय करने हैं जो आपको हम एक एक करके बताने जा रहे हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, सही मुहूर्त पर इन चीज़ों को खरीद करके लाइएगा और भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। चलिए आपको एक एक करके चीज़ें हम बताते हैं, वह कौन सी चीज़ें जिनको लाने के बाद आपके जीवन में धन सुख समृद्धि आएगी। इसीलिए दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन चुंबक की तरह खिंचा हुआ चला है, आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला है, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, तो आपको अक्षय तृतीया के दिन कहीं से भी खड़ी धनिया खरीद करके लाना है। जो धनिया होता है इसका सीधा संबंध जो होता है वो होता है धन से, और धन का जो सीधा संबंध होता है वो माता लक्ष्मी जी से होता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको बस यही करना है कि सुबह से लेकर के रात के बीच में मतलब 22 अप्रैल को एक मुट्ठी धनिया खरीद करके लाना है। एक मुट्ठी धनिया खरीद करके किसी भी मुहूर्त में ले आइए। अब आपको नहाना है, धोना है। माता लक्ष्मी जी की जो कला चित्र है आपके घर के पूजा घर पर, वहाँ पर एक लाल कपड़ा बिछा दीजिए। उस लाल कपड़े पर एक मुट्ठी धनिया रख दीजिए। अब इस लाल कपड़े को आप मौली धागे से बांध दीजिए। मौली धागे से बांधने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी के सामने एक गाय के दूध से बने हुए घी को दीपक जलाना है। यह दीपक जलाने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलना है जो इस प्रकार से है, ओम श्रीम श्री नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हो दोस्तों, ओम श्रीम श्री नमः। बस इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 1001 बार से ज़्यादा कर लीजिए। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको अगर आपने कर लिया और इस पोटली को उठा करके अपनी तिजोरी के दक्षिण दिशा में रख दिया, आप खुद देखेंगे इस अक्षय तृतीया के बाद आपके जीवन में धन कैसे चुंबक की तरह खिंचा हुआ चला आएगा। अब मान लीजिए आपका व्यापार एकदम ठप पड़ा हुआ है और आप बहुत ही परेशान हो गए हैं, आप चाहते हैं आपका व्यापार चल जाए, तो दोस्तों बिल्कुल चलेगा। आपका व्यापार घोड़े की तेजी से चलेगा। कैसे चलेगा? अक्षय तृतीया 22 अप्रैल 2023 को है। इस दिन शुभ मुहूर्त है 3:30 बजे से लेकर के शाम 5:30 बजे तक का। उस बीच आपको बस यह करना है कि एक लाल कपड़ा ले लीजिए, क्योंकि लाल रंग माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय होता है। 11 कौड़ियाँ खरीद लाइए किसी भी पूजा घर से। कौड़ियाँ बहुत सस्ती मिल जाती हैं, खरीद लाइए। ये 11 कौड़ियाँ खरीद करके लाइए। लाल कपड़े को माता लक्ष्मी जी के सामने बिछाइए। लाल कपड़ा बिछाने के बाद इस पर 11 कौड़ियाँ रखिए। अब इसकी एक पोटली बना लीजिए मौली धागे से बांध करके। माता लक्ष्मी जी के पूर्व दिशा में एक घी का दीपक जला दीजिएगा। अब आपको माता लक्ष्मी जी का फिर से वही बीज मंत्र बोलना है, ओम श्रीम श्री नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे दोस्तों, ओम श्रीम श्री नमः। अब इसी पोटली को उठा करके अपने व्यापार के धन स्थान पर, जहाँ से आप पैसे का लेन देन करते हैं, वहाँ पर पूर्वी दिशा में रख दीजिए। बस इतना आपको करना है और आप देखेंगे कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। ये दोस्तों महा उपाय है, इसको करना मत भूलिएगा। अब आप चाहते हैं कि आपके तारे, आपके ग्रह, आपके राहु, आपके केतु आपका साथ दें, तो आपको क्या करना है, इसी अक्षय तृतीया के दिन एक मोरपंख ले आइए। मोरपंख को लाइए जो भगवान विष्णु जी की आपके घर पर कला चित्र है, उनके दाएं चरण से छुआइए। यहाँ पर भगवान विष्णु जी का बस एक बार बीज मंत्र बोल दीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप करने के बाद इसी मोरपंख को अपने उस कमरे में रख दीजिए जहाँ पर आप ज़्यादा समय बिताते हैं। कमरे में आप कहीं भी रख सकते हैं, किताबों के बीच में रख दें, कपड़े में लपेट करके रख दें। बस साफ सुथरी जगह रखिएगा और आप देखेंगे कि आपका राहु, केतु, आपके तारे, आपके ग्रह हमेशा आपका साथ देंगे। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करना है, तो दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन आप लोग सोना खरीद लीजिएगा, चांदी खरीद लीजिएगा। लेकिन आपके पास अगर इतना पैसा ही नहीं, तब आप क्या करेंगे? तब दोस्तों एक क्रिस्टल का कछुआ खरीद लाइएगा। क्रिस्टल का कछुआ लाइए और इसको अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर दीजिए। क्रिस्टल का कछुआ लाना मतलब मान के चलिए आप माता लक्ष्मी जी को न्योता दे रहे हैं कि वो आपके घर पर आए। दोस्तों अगर आपने इतना कर लिया तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी की वो कृपा आपको मिलेगी दोस्तों, जिसके बाद आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो झाड़ू होती है वो माता लक्ष्मी जी का प्रतीक मानी जाती है। तो अक्षय तृतीया के दिन अगर आप झाड़ू घर पर लाएं और इसको उत्तर दिशा में थोड़ी देर के लिए रख दें, पूरी रात रखे रहने दें, तो दोस्तों माता लक्ष्मी जी की वो कृपा आपको मिलेगी, जिसके बाद आपके जीवन में जो धन संबंधित परेशानियां चल रही थी वो खत्म हो जाएंगी। अब जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं यह है कर्ज मुक्ति का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से सारा कर्जा उतर जाए, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी आपको कर्जे की परेशानी ना हो, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस दिन बस आप यह कीजिए कि एक नारियल खरीद करके लाइए। आज 3:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में उस नारियल को लाल कपड़े में लपेट करके उसके ऊपर पूरा मौली धागा बांध दीजिए। 5:30 बजे के बाद किसी भी मंदिर में ले जाकर के इस नारियल को दान कर दीजिए। जो भी कर्ज आपने लिया था, जिसके मायाजाल में आप फंसते हुए चले रहते, उस कर्ज के मायाजाल से आपको मुक्ति मिल जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए आप उस कर्ज के बोझ से मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक करना मत